अस्सलाम वालेकुम, मैं उमाद और आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 19 जिसमें हम देखेंगे कंफर्म फ्यूचर। कंफर्म फ्यूचर बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, यानी जिनकी उर्दू होती है होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, इस तरह की उर्दू होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर मैं बात करूं कंफर्म फ्यूचर की, तो कंफर्म फ्यूचर में हम सबसे पहले बी यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। यानी बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ड, थर्ड फॉर्म बीन होती है, सब आपको पता है। लेकिन अब बी फर्स्ट फॉर्म में हमें यूज़ करना है तो हम इज एम आर के तौर पे यूज़ करेंगे। अब बी के बाद कंफर्म फ्यूचर में आप गोइंग टू भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप गोइंग टू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बी के बाद, अब अप टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइकली टू, नियरली टू, डैश टू, अबाउट टू, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कंफर्म फीचर को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जो मेनली यूज़ हो रहा होता है वो हो रहा होता है गोइंग टू, लाइकली टू, नियरली टू और अबाउट टू। बाकी आप जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं। इसको यूज़ वहाँ पर करते हैं जब हम बात करते हैं किसी भी एक्शन के होने के लिए, यानी ऐसा एक्शन जो कि होने वाला है, यानी प्रोडिक्शन नहीं हो बल्कि श्योरिटी हो कि ये काम होने वाला है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गोइंग टू को, बी गोइंग टू को। ठीक है, जब मैं बी गोइंग टू बोल रहा हूँ तो मेरा मुराद अप टू भी है, लाइकली टू भी है, नियरली टू भी है, डैश टू भी है, अबाउट टू भी है। ठीक है, अच्छा, बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ सर आने वाले हैं, यानी कन्फर्म फ्यूचर है, ने वाला है जुमला जो होगा इसका, कि कोई भी ऐसा काम होगा जो कि होने वाला होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सर आने वाले हैं, सर इज़ गोइंग टू कम। सर नहीं आने वाले हैं, सर इज़ नॉट गोइंग टू कम। क्या सर आने वाले हैं, इज़ सर गोइंग टू कम। इसी तरह बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन, या इट इज़ गोइंग टू रेन भी कर सकते हैं, इट इज़ नियरली टू रेन भी कर सकते हैं, इट इज़ डैश टू रेन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो आने वाले हैं, दे आर नियरली टू कम। वो बस आने वाले हैं, ये भी हम कर सकते हैं, मतलब बस वो आने ही वाले हैं, दे आर नियरली टू कम। आई एम गोइंग टू गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला हूँ। इसी तरह पाकिस्तान मैच जीतने वाला है, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू विन द मैच। यानी ऐसा काम जो कि होने वाला है, जिस काम को होने की श्योरिटी है, उसको बनाने के लिए हम कन्फर्म फीचर को यूज़ करते हैं। हम इसको एज अ पास्ट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बारिश होने वाली थी, इट वॉज अबाउट टू रेन, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। जिस तरह अब बी, अगर जिस तरह हमने स्टेट देखा था, प्रेजेंट में स्टेट में इज एम आर यूज होता था, पास्ट में क्या यूज होता था, वॉज वर। तो इसी तरह अगर आप पास्ट के सेंस में कंफर्म फीचर बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं कि बारिश होने वाली थी, इट वॉज अबाउट टू रेन, बट इज एम आर की जगह वॉज वर यूज हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात तो क्लियर होगी कि हम जब प्रेजेंट का स्टेट बनाते थे तो इज एम आर लगाते थे, तो इसी तरह जब हम पास्ट का स्टेट बनाएंगे तो हम वॉज वर्ड लगाते हैं, जो कि हमने पास्ट के स्टेट में देखा भी था। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि सर आने वाले हैं, सर इज़ गोइंग टू कम, लेकिन अगर मैं कहता हूँ सर आने वाले थे तो सर वॉज गोइंग टू कम। सही है, इसको हम पास्ट के सेंस में भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।